तो हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल जिसका नाम हमें अभी तक पता नहीं है। वो डिसाइड कर लेंगे हम लोग। वो कर लेंगे। हम डायरेक्ट शूट करने के लिए आए हैं, हमको पता ही नहीं है नाम क्या है, क्योंकि हमने डिसाइड किया था काफी टाइम पहले कि भाई शूट करना है तो बस करना है। तो मेरे साथ भाई दो बहुत महारथी है हमारे साथ में, जो आगे भी हमारे साथ पॉडकास्ट पे जो है जुड़े रहेंगे। एक तो है द रैपर बीट बॉक्सर जीसस मेहता, ये और दूसरा है करतव। देखो देखो सब क्रिएटिव लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर और बहुत हाँ, क्रिएटिव। एटलीस्ट दो तो है ही। मुझे चलो ठीक है, Yes. सो लेट्स स्टार्ट। आज तो हम लोग बात करने वाले बेसिकली ब्रह्मास्त्र। हमने सोचा कि पहला टॉपिक ब्रह्मास्त्र फेंकते हैं, अभी न्यू आ रखा है तो चलो भाई करते हैं। पॉइंट निकालता हूँ मैं और आगे सपोर्ट करते रहना भाई। पहला वीडियो ठीक है। सो हमारा पहला टॉपिक जो है, जैसा कि आपको बताया हमने कि भाई ब्रह्मास्त्र मूवी तीनों ने देखी भाई आपने? यस यस देखी भाई, तो कैसी लगी भाई? पहले तो हमको ये बताओ। मेरे लिए तो बहुत ब्यूटीफुल और मैजिकल एक्सपीरियंस था। ठीक है, सबसे पहली बात कि मैं एक्सपेक्ट ये करके गया था कि एक और टट्टी वीएफएक्स और टट्टी बॉलीवुड मूवी, जेनेरिक बॉलीवुड मूवी होगी, पर मेरे ओपिनियन से ऐसा नहीं था। इट वाज अ मैजिकल एक्सपीरियंस और मज़ा उसमें आया कि मेरी एक्सपेक्टेशन लो थी, तो एक्सपेक्टेशन लीड्स टू डिसअपॉइंटमेंट्स। एक्सपेक्टेशन थी नहीं तो फिर डिसअपॉइंट भी नहीं हुए। ये भी सही भाई तो सही ऐसा बात है, है। अच्छा लगा, तेरे को कैसी लगी? मज़ा आया। ओवरऑल तो बहुत मस्त थी, ब्रह्मास्त्र मजा आया। सेक्सी मूवी थी। जो हमको एंटरटेनमेंट चाहिए वो उसने दिया था। काफी सालों बाद बॉलीवुड की तरफ से एक ऐसी मूवी आई जो हाँ। बता सकते हैं कि Exactly. बॉलीवुड की है हमारी। हाँ। एक इससे पहले आरआरआर आई थी, वो सेक्सी थी। आरआरआर जो मतलब राजामौली ने जो सेट किया था लेवल, तो मतलब पहुंचने की कोशिश की है वहां तक, काफी अच्छा नहीं था। सही बात है। दूसरा वीएफएक्स तो भाई बाप, वो तो मेरे को स्पेशली पता है वीएफएक्स के अंदर क्या अच्छा लगा। क्या वो Particles, पार्टिकल्स, झरमर झरमर से पता है, छोटे-छोटे वो उड़ रहे हैं, particles। वो तो ठीक है, लेकिन वो डिटेलिंग। ऐसे वो टच कर रहा है, हाँ। तो टच करते हुए एक से वो उड़ता है ना, वो लाइटिंग जैसा, वो मेरे को बहुत सेक्सी लगा। हाँ वो है। बाकी और- बताओ यार। और और बस सब ठीक था। अब बताओ। नेगेटिव साइड पे जाते हैं अभी ब्रह्मास्त्र की। आप बताओ भाई, तुमको क्या चीज बुरी लगी ब्रह्मास्त्र में? डायलॉग्स और लव स्टोरी। शिवा वो सबसे उसने इतना बिगाड़ा है कहीं कहीं ब्रह्मास्त्र ऐसा को। लग रहा था ना कि वो मतलब इंग्लिश मूवी है, उसका हिंदी डब किया हुआ। हाँ बहुत जगह पे ऐसा लग रहा था, अनुवाद जेन्युइनली किया ऐसा हुआ है। वो दिख रहा था। जैसे शिवम भाई ने बोला ना कि बहुत कम आती है ऐसे बॉलीवुड मूवीज, हाँ तो मैं एज अ म्यूजिशियन, एक म्यूजिशियन पर्सपेक्टिव से भी एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि ओरिजिनल सॉन्ग्स और ओरिजिनल म्यूजिक भी बहुत कम आ रहा है बॉलीवुड में। हाँ वो भी अगर उन लोग को ज़रा सा भी मौका मिले ना, तो वो लोग रीमेक बना देते। हाँ वो उनको तो वो सबने नहीं रहा, witness हाँ, किया। उनको वो नहीं है कि भाई जरा सा हिंट मिलना चाहिए। अच्छा, अजय देवगन का कोई सॉन्ग उठाओ, बागची जी तेरी चलो लाओ, वो ये वाली बीट लेके शुरू हो जाते हैं। ठीक सही है, बात पर इसमें सॉन्ग सारे ओरिजिनल थे। ठीक है, तो हरियाणा की हाँ, होती है भाई, एक ही बीट पे वो लोग 100 गाने बनाएंगे। 100 भाई उनके व्यूज चल, देखे, चलते भी है। हरियाणी और भोजपुरी गानों के 500 मिलियन व्यूज, खेसारी लाल 600 मिलियन व्यूज में आएगा। शादी से पहले तो हर जब लेके हो जाई फरार वो। एक और आई एम अ फैन। टाइटल क्या था? पति फौज में, बीवी मौज में। तो मेरा पॉइंट ये है कि अच्छा है, चलो एटलीस्ट ओरिजिनल लिरिक्स और ओरिजिनल म्यूजिक तो लिया, बट ठीक है। बट म्यूजिक लिया पर कैसी जगह पे रखा उन्होंने? वो उसको मतलब कि क्या है कि ढूंढने जा रहे हैं, ठीक है, वो दोनों लवरिये हैं और वो ढूंढने जा रहे हैं तो ढूंढने जा रहे हैं, कोई मरने वाला है उसको, ठीक है। हाँ। भाई एकदम इंटेंस माहौल चल रहा है कि भाई वहां जाके उसकी जान बचा लिया, वहां जाके पहले आ रहा है केसरिया तेरा। इसके अब ये नाच रहे हैं, वादियों फूल गिर रहे हैं। मैं और करता हूँ, साथ में देखने गए हाँ, थे। हाँ। मैंने इसको यही बोला था कि भाई वो मर रहा है, उसकी जान बचाओ पहले, बाद में केसरिया करते रहना। फिर वो मर जाएगा, गिल्ट में रह जाओगे, बेंचो गाना नहीं गाया होता हाँ, सच्चा और नहीं। क्या। इसका एक जस्टिफिकेशन है कि भाई 2014 में बनी थी वो पिक्चर, उसका विजन 2014 से था। बनी थोड़ी सी शूट तो अभी हाँ मतलब उसका विजन 2014 से था, तो चेंज हो जाना हाँ चाहिए था। तो उस टाइम पे उन लोगों ने जो सोचा होगा, तो वो टाइम पे तो ट्रेंडी था ही ना। ये काफी जगह मैंने सुना कि लेट्स इग्नोर द डायलॉग्स एंड द लव एंगल। एंड द लव एंगल, बिकॉज 2014 में वो हाँ एग्जैक्टली। बट 2014 के आसपास ही ओम शांति ओम, मैं हूं ना, ये सब बनी थी। और मेरे हिसाब से रब ने बना दी जोड़ी, ये जो है, ये जो चीज़ें हैं उसमें डायलॉग्स तुम देखोगे तो इतने चीज़ी नहीं है। हाँ तो इवन दो दे आर रोमांटिक मूवीज, ठीक है, अभी ओम शांति ओम के डायलॉग्स देखोगे, इतनी शिद्दत से मैंने तुम्हें पाने की, दैट वाज द आइकॉनिक डायलॉग, हाँ। वो चीज़ ही नहीं था।
वो चीज़ें नहीं था ऑब्वियसली, वो इसे दौरे पड़ तो 1700 करोड़ बार शिवा सुना मैंने। हाँ तो शिवा या। शिवा, रात को नींद में शिवा शिवा सुनाई दे रहा है। और क्या हर एक सुर में सिवा सुन लिया है। हाँ, तो हाँ मतलब ये थोड़ा देखो वीक पॉइंट था कुछ लोगों के हिसाब से। लव स्टोरी और डायलॉग्स तो थे ही थे, लव स्टोरी नहीं थी कई लोगों के लिए, जैसे कि जीस भाई के लिए नहीं थी। अब ये है कि भाई कहीं कहीं पे जबरदस्ती गाने डाल दिए, डाल बट दिया है। उतना भी वो नहीं था कि जब इतना बोल रहे हैं कि भाई क्योंकि बेसिकली देखा जाए तो लव स्टोरी, लव की वजह से उसको पावर मिल रही थी। हाँ सिर्फ तो अब देखो, लव तो सिर्फ वो love मेन हो story गया। की बात नहीं है, एक्चुअली क्या है यहाँ पे ना, रिश्ते जो भी थे ना, रिलेशंस बहुत बहुत फटाफट कराए गए हैं। अभी एक चीज तुम लोग ने नोटिस की होगी, पॉसिबली मतलब पॉइंट क्या था कि पता भी नहीं चला कि उन दोनों के जो फ्रेंड्स थे वो अजनबी थे। हाँ पता चला एग्जैक्टली। नहीं 5 मिनट हुए थे उन लोग के फ्रेंड्स को, और वो बोलता है कि चलो बिल्डिंग से कूदो बिल्डिंग ऐसे। से कूद जाता हाँ, है। हाँ। ये थोड़ा सा चलो वो दोनों हीरो हीरोइन है, वो दोनों लव एट फर्स्ट साइड हो जाता है, पर उनके फ्रेंड्स को फ्रेंडशिप एट फर्स्ट साइड हुआ उन लोग को। उनको कैसा दिखाया जाता है कि वो अमीर लड़की है, उसको ये सब कभी दिखा नहीं है कि बिल्डिंग से कूद के कैसे जाता है। हाँ तो उसको ये वैसे अमीर वाला भी दिखाया था। तो हाँ, कूदेंगे वो वाला सीन था उसका। अच्छा अमीर लड़की से याद है उसका मम्मी पापा का हाँ ना? ये सवाल वो हाँ, नेक्स्ट में आ मैं सकता ये है करता हूँ कुछ को अभी यहाँ तक शूट करने ये नहीं आने दे थोड़ा दिया सा है। वो लंदन में है, एग्जैक्टली। वो लंदन में इधर शूट करने नहीं आने दे रहे रात के भाई। कितने बजे शूट कर रहे हैं अपन? 1 बजे। और ये सेटअप जो आपको दिख रहा है भाई, मजाक लग रहा होगा 3-4 घंटे से लगे पड़े हम लोग यहाँ पे। ये आपको पसीना इसलिए नहीं देख रहा क्योंकि टिश्यू से पोंछा है। हाँ हाँ वेट टिश्यूज। भाई। तो आप दोनों के हिसाब से हम्म आगे मूवी के आगे सेकंड पार्ट में हम्म आप अपनी अपनी थियरी बताओ कि क्या हो सकता है और क्या मैक्सिमम पॉसिबल है, कहाँ तक बॉलीवुड अपनी सोच ले जा सकता है। इसमें तो क्या आ गया था उनका कि अयान सर ने ऑलरेडी उसका दिसंबर के टाइम पे शुरू कर देंगे उसकी शूटिंग एंड ऑल। हाँ। उसका आ गया था और मेरे को लग रहा है कि पार्ट 2 देवा होगा। तो अगर ऐसा हो कि देवा को भी एक कितना वो अयान सर ने ऐसा बोला अबे तेरे चाचा का लड़का लग रहा है। तो अगर अयान ऐसा मुखर्जी। हाँ तो अगर ऐसा हो कि उन्होंने ऐसे देवा वाले को भी ऐसी साइड दी हो कि वो विलन की साइड से भी हमको वो वाला लगे। अब नया जो आ गया है जॉनरा के विलन की साइड से भी हमको मजा आता है कि अब हीरो ही वो सिर्फ जोकर नहीं पे। है। हाँ अभी तो वो वाला तो- डायलॉग याद आ रहा है वो सुपर 30 का। अब राजा का बेटा राजा नहीं राजा नहीं बनेगा, बनेगा। राजा वही सिर्फ हीरो हीरो नहीं लगेगा। मेरे हिसाब से है ना, पहले तो मैं उसका एंडिंग के बारे में बात करना चाहूंगा, जहां से हम लोग कनेक्ट करेंगे नेक्स्ट मूवी। ठीक है, 2 चीज़ हो सकती है, या तो वो प्रीक्वल हो सकता है या फिर सीक्वल हो सकता है। ठीक है, प्रीक्वल मतलब कि हम लोग को वापस वानर अस्त्र दिख सके। बाहुबली की तरह, बाहुबली 2, बाहुबली 1। एग्जैक्टली वो ऐसा हो सकता है, एक वो एंगल ले सकते हैं कि भाई अगर देव है तो देव की बैक स्टोरी दिखाएंगे। मेरे को मुझे थोड़ा फिर भी मुझे ये अच्छा लगता अगर वो लोग अर्जुन रामपाल को ले एज अ विलन। ठीक है, क्योंकि उसने रावण में बहुत सही काम किया। रावण तुम लोग देखोगे ना तो अर्जुन रामपाल ने बहुत सही विलन, वो शाहरुख खान वाली। हाँ, हाँ 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 अच्छा मैं देखी है बहुत मैंने। बहुत मस्त काम अर्जुन किया है। रामपाल अर्जुन सीरियसली रामपाल ने सही। अब चाहते हो हिट हो? हाँ मैं चाहता हूँ, इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि वो बहुत जस्टिस देगा। ठीक है चलो होता है, पर अभी थियरी की बात करते हैं तो सबसे पहले तो ना देव का प्रीक्वल हो तो मजा है, क्योंकि उसके बाकी के सारे जो उसकी बैक स्टोरी है जहाँ पे वो वानर अस्त्र फिर नंदी अस्त्र उन सबसे मिला। ठीक है, तो वो मजा आएगा उससे। ठीक है, कि वापस हम लोग को वो देखने को मिलेगा कि आई एम टोटली अ फैन ऑफ दैट। और वानर अस्त्र का जो सीन था, बहुत स्टार्टिंग मस्त का था। सीन, जो लोग माल मूवी नहीं देखने गए, अगर जाओगे तो जल्दी चले जाना। स्टार्ट में एक जबरदस्त सीन है, वो मिस कर दिया तो मतलब आदत तुम्हारा मर हाँ, गया। इसलिए वो तो वो तुम्हारा मुझे अगर ऐसा हो तो ज्यादा बेटर लगे प्रीक्वल हो तो। और अगर फ्लैशबैक में दिखाएंगा तो दैट इज जस्ट लेजी राइटिंग और कुछ नहीं है कि भाई हाँ पीछे ऐसा हुआ था ऐसा हुआ था, तो दैट इज नॉट अ प्रॉपर राइटिंग मेरे हिसाब से। ठीक है, अभी थियरी की बात करें ना तो ऐसा होगा कि नेक्स्ट पार्ट में हम लोग को देव का पूरा या तो बैक स्टोरी दिखाएंगे या तो फ्लैशबैक दिखाएंगे और उसका मोटिव दिखाएंगे कि उसको करना क्या है। ठीक है, मेरे हिसाब से उसको सारे अस्त्रों को वो करके एक वो करना है, मतलब बेसिकली अस्त्रों का एवेंजर्स बना के उसको वो करना है, राज करना है उस पर। ठीक है, सारे अस्त्रों को मिला के उस पर राज करना है। ठीक है ये हाँ तो बेसिकली ऐसा कुछ करना होगा, या तो फिर उसको मतलब और उसका दूसरा मोटिव हो सकता है कि उसको मतलब किसी से बदला लेना हो या ऐसा कुछ करना हो तो हो सकता है। मुझे ऐसा लगता है देख ले क्या करो। अगले पार्ट में, मेरे को जहाँ तक लगता है अगर वो लोग प्रीक्वल नहीं करते और आगे चलाते, मेरे को ऐसा लग रहा है कि आपने देखा
ये आलिया भट्ट की और रणबीर कपूर की सेटिंग फाट से हो गई एक दिन में। हाँ। हाँ मुझे लगता है आलिया भट्ट विलन निकलेगी। हो सकता है, देखो मेरे को लगता है पॉसिबिलिटी आलिया है, भट्ट पॉसिबिलिटी है, निकलेगी विलन, हो ठीक है, सकता है। वो निकलेगी विलन, ठीक है, और इसीलिए वो जान की बाजी लगाने कौन 2 दिन में रेडी हो जाता है, भाई मैं आ रही हूँ, ठीक है। तो ये इसलिए जो इस मूवी में ये बताया ना कि क्या चूतिया बनती है भाई, इतनी जल्दी कौन पढ़ता है, वो शायद अगली मूवी हाँ। में जस्टिफाई करे। हाँ हाँ और वो हो सकता है। और ये भी है, मेरे को लग रहा है कि अमिताभ बच्चन विलन निकले, और उसी ने उसके जो देव और जो दूसरी कौन है उनको लड़वाया हो, अमृता मे बी उनको हाँ। लड़वाया हो, और फिर ये बीच में फल खा रहा है उसको शिवा को यूज़ करके, इस टाइप का कुछ हो सकता है कि, और वो दोनों लड़े थे फ्यूचर, और अब बाद में जब ये मूवी चलेगी आगे सेकंड पार्ट, तब पता चले बाद में उनकी दोनों की आँख खुल जाएगी, अच्छा हाँ भाई ये था जिसने हमको धोखा दिया था, भैंस हम चूतिया बन गए। हाँ। तो हो सकता है ऐसा हो। फिर उसके बाद में मतलब ये थोड़ा इंटरेस्टिंग बन जाएगा अगर ऐसा हायर मी एज अ स्क्रिप्ट राइटर। और जब भी ये ट्रेलर रिलीज हुआ था ट्रेलर, तब लोग ये बोल रहे थे कि वो जो कैरेक्टर है वो शाहरुख खान है। हाँ, तो क्योंकि वो बॉडी देख के लग रहा था पहले। बॉडी देख के ऐसा हाँ। लगता तो है, पर शाहरुख खान का रोल मेरे को बहुत एकदम बंदर वाला, बहुत sexy। छोटा सा, अरे फिर उसका वो डार्क वानर अस्त्र बन गया, वो भी बहुत मस्त था। हाँ। कि वो रेड वाला जो हो गया था ना वानर अस्त्र, उसमें जो वो जो दिखाया था, और जो वो नंदी टकराता है उससे, वो क्या मस्त था। और दोनों के डार्क फॉर्म में उनकी ज्यादा पावर दिखाई गई है, अगर नोटिस करोगे ना। पर जो क्योंकि वो ओरिजिनल लोग हाँ यूज कर रहे हैं ना, ये लोग क्या है, वो लोग यूज नहीं करते थे, ये लोग सिर्फ समय आने पर और उसका डिफेंस के लिए, हाँ, डिफेंस हाँ, के लिए, कि और वो ये ज्यादा तो- अटैक ये नहीं, तो ऑफेंस के लिए प्रॉपर यूज कर फुल हाँ। अरे उसके कारण हमको बहुत ज्यादा उसका दिखा। अभी यार हो ये सकता है। अभी 400 करोड़ मूवी बनी है अभी। कुछ तो सोचा होगा। देखो बॉलीवुड में बड़ी बजट की तो और मूवी रोबोट 2.0 बनी है, 500 करोड़ की है, पर वो सारी उतनी वर्थ नहीं लगी बाहुबली, थी। हाँ मतलब यही है, जितने बड़ी बजट की मूवी है उसमें से ये ज्यादा वर्थ थी। हाँ, औरों के justify मुकाबले करते हैं अपने justify करती है budget को। अपने आप को। और कौन सी बड़े बजट की मूवी है? बहुत सारी ऐसी बड़े बाहुबली बजट तो की बहुत मूवी अभी बड़ी है। बोल भी नहीं सकते। रेस 3 हीरोपंती 2 मूवीज पूछी मैंने आपको, ये नहीं रखना, ये नहीं रखना, डायरिया नहीं। प्रॉपर जहाज ये वाला सच में नहीं रखना है। वो देख लेंगे। रखना है बताओ। देखो मेरे हिसाब से तो कोई भी मूवी है ना परफेक्ट नहीं होती है, और ये जो है ना ब्रह्मास्त्र, वो भी उसका शिकार है, ठीक है, उसमें भी इम्परफेक्शंस है, पर देखो एक तो ऑलरेडी लोग बैठे हुए थे कि इसको बॉयकॉट करना है, इसमें हाँ, गलतियां वो निकालनी है, ये नहीं समझ रहा बॉयकॉट क्यों गलतियां करना है, निकालनी मतलब निकालनी है। अरे वो तो वो बॉयकॉट ट्रेंड जो आया, ठीक है, चलो मैं समझ गया कि हाँ वो लोग के रिलीजियस सेंटिमेंट हर्ट है। अर्जुन कपूर जैसे लोगों को करो, कोई दिक्कत नहीं है हमको। रणबीर कपूर तो अच्छी एक्टिंग करता है। अरे मूवी इतना बड़ा बजट 400, भाई इंडिया का नाम ऊंचा हो रहा है, तुम यहाँ बॉयकॉट करने में तुले हो यार। वही तो आप लोग बोल रहे हैं, मैं कुछ लोग बोल रहे थे, ये पॉइंट कुछ लोग बोल रहे थे कि हम लोग को सिर्फ 3 घंटे का VFX दिखा देगा ऐसा। तो मैं उन लोग से ये पूछना चाहता हूँ कि अवतार देखने गए थे आप लोग? क्योंकि इंडिया का हर एक बंदा गया होगा, क्योंकि अब तक की हाईएस्ट टॉप ग्रॉसिंग मूवी है, हाँ हाँ ठीक है, दूसरी बार रिलीज हुई है, दूसरी बार टॉप पे आई है वो, और सेकंड एवेंजर्स एंड गेम है, एवेंजर्स, ठीक है, एवेंजर्स में तो भर थर्ड भर है वो में, ठीक है। तो टॉप ग्रॉसिंग अगर अवतार है, तो अवतार में क्या था, स्टोरी थी, मुझे नहीं पता, मुझे तो याद भी नहीं है कि क्या है वो ब्लू कलर के नंगे लोग सारे सस्ते जादू। अच्छा को इतना गुस्सा आया उस चीज पे। अच्छा हमने ये मूवी है तुम्हारी। एक न्यूज़ पता चली आपको? क्या? उसका दूसरा पार्ट आ रहा है। वो तो अवतार में पहले कौन कास्ट होने वाला था पता चला? कौन होने वाला है? नहीं पता? नहीं कौन होने वाला नहीं है? पता? मुझे नहीं पता। कौन? अभी एक इंटरव्यू था आपकी अदालत में, हाँ उसमें गोविंदा का, तो वो ओ भाई वो बोलता उसने अब बहुत ट्रोल हुआ था उसके लिए, वो ना कुछ तो ऐसा पूछा उसने कि भाई जो आपका प्राइम दौर चल रहा था तब आपका कैसा कैसा सीन था, पूछ रहा था रजत शर्मा, पता ही आपको रजत शर्मा कैसा, तो वो पूछा था, तो इसने भाई उसने क्या बोला कि जब मेरा दौर चल रहा था मैंने ध्यान नहीं दिया, वरना क्या है ना कि उस वक्त तो मेरे को हॉलीवुड मूवी भी ऑफर हुई थी, बोला कौन सी, बोलता अवतार, आप लोगों ने नाम सुना होगा, भाई उसकी पड़ गई। बोलता है इतना ट्रोल हुआ है भाई, लोग ना वो अवतार के ऊपर गोविंदा का मुंह चिपका के मीम बना रहे हैं। अरे यार बोला कि इतना मेरा दौर चल रहा था कि अवतार वाले ने अप्रोच किया, और सुनो मैंने ना बोल दिया। क्यों ना बोला? रीजन क्योंकि वो बोलता कि भाई तब वो पूरे बॉडी पे पेंट वेंट करता है ब्लू कलर का, मुझे को पसंद नहीं था, मेरे को स्किन वो हो जाता डिसीजन प्रॉब्लम, VFX था वो सब।
अच्छा अब ऐसे इसकी बात आई तो हाँ कॉपी की भी बहुत बात आई थी तो यही कि वीएफएक्स पूरे कॉपी एंड ऑल कहाँ से कॉपी किया है? सब बोल रहे हैं मेरे को तो कहाँ से? मेरे को 1% नहीं लगा है, सब नहीं, बोल नहीं, रहे नहीं, हैं मेरे अरे पीसी में से नहीं। किया। कहाँ से? मतलब जो लोग मार्वल से बोल रहे हैं अरे ये अरे ले मैं- लेते हैं वांडा का वांडा हाँ। का कैरेक्टर और जुनून का कैरेक्टर कितना डिफरेंट था। वही क्या वांडा का कैरेक्टर, देखो जुनून का कैरेक्टर है ना, हम लोग उससे कनेक्ट नहीं हो पाए उतना क्योंकि उसकी बैक स्टोरी नहीं दिखाई। वांडा इतनी सी थी जब से उसको देखा है, मतलब लिटरली वो हम हाँ। लोग ने जब एज ऑफ अल्ट्रॉन के पहले उसका जो पोस्ट क्रेडिट सीन आया था उसमें हम लोग ने देखा था कि वो दोनों स्पेशल किड्स है, एनहेंस बोल रहे थे उसको, और वहां से उसको उसका कैरेक्टर डेवलप हुआ और वहां से आते आते तो पता चला कि नहीं उसको वो सोल स्टोन से पावर नहीं मिली, अरे सोल नहीं माइंड स्टोन से पावर नहीं मिली, उसको पावर मिली थी एक्चुअली, वो बॉर्न हुई थी और तब जाके उसके अंदर केओस मैजिक था और उसके बाद उसको वो करके माइंड स्टोन ने वो कराया, उसको एनहेंस किया, ठीक है। तो ये उसका कैरेक्टर डेवलपमेंट है और हम लोग कनेक्ट हुए और फिर बाद में उसको डार्क होल्ड की पावर मिली और तब जाके इसको अग्नि अस्त्र की पावर मिली है। तो वो कभी आपको ऐसा लगा कि इतना दूर टप्पा पड़ा और इतना बाउंसर गया हो तुम्हारे सर से? आई कैन फील इट। अरे मैं पहले को बताता हूँ, देखो मेरे को ये मैंने फॉरेन मूवी देखी नहीं है ज़्यादा, मतलब फॉरेन मूवीज में देखता ही कम हूँ और देखिए तो भी मतलब एवेंजर देखी होगी, पर ऐसा हाँ वो मार्वल का मतलब इतना मैं देख नहीं है, बट इतना मैं देखी नहीं है, मेरे को पता नहीं है कौन कहाँ पे क्या ये बोल रहे हो, घंटा कुछ समझ नहीं आ रहा है, ठीक है। आपको ये क्या लगा कि मतलब अगर आप कंपेयर करो, टेका क्या हुआ दूंगा हाँ अच्छा प्रोफेशनली आपको क्या लगता है अगर आप एक साइड से ये उठाओ फॉरेन कोई भी एकदम टॉप मूवी उठा लो जिसमें वीएफएक्स हो तगड़े एंड गेम और ब्रह्मास्त्र अपना ब्रह्मास्त्र, हाँ। तो आप वीएफएक्स मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अगर मुझे अभी पिज्ज़ा खाना है, ठीक है, तो मैं सैंडविच नहीं खाऊंगा, मैं पिज्ज़ा खाऊंगा अगर पैसा है तो मेरे पास, वरना फिर सैंडविच से ही काम चलाऊंगा ऑब्वियसली। पर अगर मेरे को पिज्ज़ा खाना है तो मैं पिज्ज़ा ही खाऊंगा और सैंडविच खाना है तो मैं पिज्ज़ा तक जाऊंगा, मैंने सिर्फ सैंडविच खा के खत्म कर लूँगा। तो मेन चीज़ ये है, ये एग्जाम्पल से दिया कि मार्वल वालों की जो वीएफएक्स थी ना वो उनके लिए बराबर थी और ये जो इसके लिए वीएफएक्स है ना, मेरे हिसाब से इससे बेटर ये लोग वीएफएक्स में काम नहीं कर सकते थे, ये बेस्ट था। अगर इससे बेटर जाना है तो स्टोरी में फिर चेंज करना पड़ता है क्योंकि ये जो वीएफएक्स थे उन लोग को जो भी मतलब ये जो अस्त्र दिखाना चाहिए था और अस्त्र से जो एनर्जी निकल रही है वो दिखानी चाहिए थी, उसके लिए ये वीएफएक्स बेस्ट थे। अभी जलास्त्र में जल दिखा देंगे और उससे आगे क्या ही दिखाओगे, जल को ग्लो करा लो, ठीक है, फिर जल में आग तो नहीं दिखा सकते जलास्त्र में। ओके ऐसा डिटेलिंग में मैं ऐसा बोल रहा था, आपको वो सीन याद है कि जब वो सब वैसे वो लाइट ले रहे थे, एनर्जी ले रहे थे सारे गुरुजी और वो सब ऊपर पूरा चक्रा बना हुआ था और शिवा ऐसे खिड़की खोल के आता है, तो डिटेलिंग मतलब उसका एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि उधर आप देखोगे ना तो विंडो में उसका वो शेडो नहीं दिख रहा है, ऐसे सिर्फ डिटेलिंग की बात कर रहा हूँ कि डिटेलिंग और दी जा सकती थी, ऐसे जैसे वो विंडो ऐसे खोलता है ना, विंडो या डोर जो भी था, तो और डिटेलिंग के लिए वो ऐसा दिखा सकते थे कि वो लाइट का थोड़ा सा शेड उधर गिर रहा है तो वो और रियलिस्टिक लगता, ऐसे मैं बोल रहा था। मैं ये चीज कंफर्म नहीं कर सकता क्योंकि मैंने इतना ध्यान से नहीं देखा और ये पता नहीं कौन से वीडियो से देख के बोल रहा है, तो आई डोंट नो। ये ना वो आते हैं वो ना यूट्यूब पे 15 प्लेंटी मिस्टेक्स मिस्टेक नहीं ये तो बाकी घंटा डिटेलिंग की तेरे बात थिएटर हुई। में नहीं पकड़ी होगी ये चीज, मार दूंगा तेरे थप्पड़ पूरे। क्या मैंने देखा वो लेजिट ट्रेलर में ही वो सीन है, तो ट्रेलर का ब्रह्मास्त्र हम तो मैं स्क्रिप्ट राइटर ये वीएफएक्स है, मुझे पता नहीं है इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि मैं वो उसको इस फैक्ट को चेक नहीं कर पाऊंगा। हम दोनों तो हायर हो ही रहे हैं देखो, हाँ ठीक है। और बाकी तो अब चलो हो गया कंक्लूजन, ये बताओ 10 में से कितने पॉइंट दोगे ब्रह्मास्त्र की बात करने में? ब्रह्मास्त्र को ब्रह्मास्त्र। 8.5 हाँ 9 मैं दे दूंगा। इतने सोच रहे थे आपने धड़ से बोल दिया, वैसे हाफ टाइम लोग मुझे तो पता ही है किसके मार्क्स काटे, मेरे को तो पता ही है। मेरे को देखो ऑनेस्टली बुरी लगी थी थोड़ी सी लव स्टोरी, थोड़ी सी डायलॉग्स तो बहुत क्रिंज थे, हाँ वो थे -10 चल जाए उसमें तो हाँ 8 सही है, क्योंकि उनको पता है कि हाँ भाई इधर ये हुआ था और वो इसको सुधार देंगे नेक्स्ट वाले में। ठीक है, थैंक्स करता हूँ ठक्कर। सो गाइस इतनी जल्दी हमको खत्म नहीं करना, थोड़ा टाइम लेते हैं एक तो ये सब बात कर ली है, पता है हमने पहले वॉच टाइम चाहिए। हमने कर ली है वैसे बैठ के आराम से, हम वापस कर रहे हैं बस। हाँ
इतना वो लगा कोई जोक मैंने पहला मारा हो वापस ना मार दो, बहन से रिपीट हो जाए, हंसेंगे नहीं, मेरी बेइज्जती और हो जाएगी। अच्छा ये अब दूसरी बार मारा। फिर भी हंसा, तो हंसो। इसको रखा इसलिए ये हंसे। हाँ, हम्म, शी हल्क ठीक है आप लोग सुनो, शी हल्क क्या है बेसिकली, ठीक है। हाँ क्योंकि वो आगे शी है इसलिए ऑब्वियसली वो ही हल्क क्यों नहीं है फिर? क्योंकि हल्क अच्छा ट्रांस हल्क। आई सपोर्ट एलजीबीटी कम्युनिटी, मेरी गर्लफ्रेंड बाइसेक्सुअल है, सो या याद पता चला हमको भाई। हाँ मैं कब से? इतना भी ओपन नहीं होना था। कब से क्या ये बहुत ओपन हो गया। कॉमिक्स में है ना, उसको क्या होता है, वो एक्सीडेंट हो जाता है उन लोग उसका, ठीक है, खून बहुत बह जाता है, तो हल्क उसका जो कजिन होता है ब्रूस बैनर, ठीक है, आपको पता है ब्रूस बैनर हल्क, ठीक है, तो वो ही उसका खून और उसका डीएनए वही सेम खून कजिन्स, ठीक है, तो वो उसको खून देता है और उसका खून है सुपर सोल्जर सीरम वाला। ये तो ये मेरा हल्क को वो क्वेश्चन खून गिरा तो मतलब ऐसी नहीं तो वो बता हल्क ना उसको आजाद करेगा, बता क्यों? क्यों? कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूं। चलो भाई अभी अनसब्सक्राइब कर दिया, अनसब्सक्राइब कर दिया, ये सुन के ही कर दिया। थैंक यू यहाँ तक देखने के लिए। देखा ना मुझे पता है आप लोग जाने वाले हो, आगे नहीं देखने वाले। मैं sorry। रिपोर्ट फ्लैग सब कुछ आ गया, 9 मिनट से आगे व्यू वॉच टाइम ही नहीं भाई, आगे देख क्यों नहीं रहे कोई? वो पूरा ग्राफ ड्रॉप हो गया है। यही पे ड्रॉप हो गया एनालिटिक्स। तो बस यही ऐसा है दिखता गाइस, है। आज इतनी बात की है, ये बहुत सारी बात है लेकिन अब कितनी कर लेंगे यार, पूरी रात बैठे रहेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगा, अगर आप 100 के करवा दोगे तो 100 के, ठीक है ना? व्यूज 100 के व्यूज, लाइक्स नहीं भाई, 100 के व्यूज, इतने में अच्छा हम मैं खुश, तो सब्स बोल रहा इतने में खुश हैं हम। बहुत ये दिल पे पत्थर रख के क्यों बोला? सेटिस्फाइड। तो खैर तो यही है, अगर पसंद आया तो प्लीज लाइक लाइक कमेंट शेयर सब कर दो, भर के एकदम कर दो नीचे। Yes. बता दो कैसा लगा, और नेक्स्ट टॉपिक, आप टॉपिक भी सजेस्ट करते हैं टॉपिक कि भाई हाँ। क्या बनाए हम लोग, नेक्स्ट वीडियो क्या बना सकते हैं, पॉइंट्स बता देना, हम करते रहेंगे, क्योंकि हमने मतलब यहाँ बैठ के फिर डिसाइड किया कि हम क्या बोले, किस बारे में बात करें, ठीक है? तो इतना ऑन द स्पॉट था। चलो भाई आओ जो। बाय बाय, लव यू। और नाम क्या रखेंगे चैनल का आपको दिख जाएगा। हाँ वो जीसस भाई रखेंगे, जो अच्छा Bye, बुरा bye. लगा वो जीसस बाय भाई बाय, को देना। डट्टे भाइयों। डट्टे भाई जिंदाबाद।